प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर वक्त के लिए कि प्रभु आज हमें फिर भवन में लेकर आए हैं। आमीन। और आज इस उत्तम दिन के लिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजार है अपने खुदा की कि सच में वही है जो हमें हर समय संभालता है और हमें लेकर आता है और हमारे जीवन में ऐसे ऐसे उत्तम दिनों को देता है। और जैसा वचन भी कहता है कि तुम अपने उन पर्वों को उत्सवों को और प्रभु की महिमा करते हुए उसके आंगनों में क्या करो, प्रवेश करो। और सचमुच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज इस सुंदर वक्त आंटी और अंकल की एनिवर्सरी 52 एनिवर्सरी है। ये प्रभु का अनुग्रह है और उसकी दया है, सामर्थ है कि उसने आज ये सब दिन दिखाया है। और जैसे हम बात ही कर रहे थे अपनी बहन से, तो यही कह रही थी कि जब उनकी 52 एनिवर्सरी है तो हम लोग को भी क्या मिलेगी, आशीष मिलेगी। हमने ये कहा कि थोड़ी बहुत आशीष नहीं, परंतु हमें बहुत सारी आशीष मिलेगी। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और खुदा ने अंकल और आंटी को संभाला, पूरे वर्ष एक साथ रखा, एक संगठित होकर एक अच्छा परिवार प्रभु ने दिया और सब एक जलपाई वृक्ष के समान क्या है, बने हुए हैं। ताकि फोटो से प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष किया। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद निवेदन करूंगी बहन सूची से कि वो प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपको प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, कि आपने सच में खुदा बाप इतना सुंदर समय हम सबको दिखाया प्रभु, कि हम आपके भवन में आके बैठने वाले हो सके जो हमारे पिता का घर है। खुदा हम इस योग तो नहीं है प्रभु, लेकिन तब भी आपने हम सब भाई बहनों को चुना और यहाँ एकत्रित किया पिता। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन अभी आ रहे हैं रास्ते में खुदा, उन्हें भी सही सलामत लेकर आइए ताकि वो भी यहाँ पर पहुँचे प्रभु, आपके वचन से बात करें प्रभु, उस पर चले और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं सच में आंटी और अंकल के लिए पिता परमेश्वर, आपने इतने साल उन लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है प्रभु, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीषित किया है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ में मांगते खुदा इन माता पिता का हाथ सदैव अपने बच्चों पे और हम सब पे यूं ही बना रहे पिता परमेश्वर। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, इन्हें अच्छी जिंदगी दीजिए प्रभु, अपने वचन में और मजबूत करिए मेरे पिता, अपने विश्वास में और मजबूत करिए ताकि ये दोनों इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर हम दुआ में मांगते हैं आज जो भी वचन बोया जाए खुदा वो आपकी आत्मा में होकर बोया जाए पिता, ताकि जो बातें हम सब अपने मनों में लेकर आते हैं खुदा आप हमसे उस वचन के द्वारा बातें करें प्रभु जी, उन्हें पाए हम अपने सवालों के जवाब आपके उस वचन के द्वारा प्राप्त करने वाले हो सके पिता। और जब हम यहाँ से लौटे प्रभु तो अपनी सारी बातों को जो हमारे पिता ने हमसे करी उसको लेकर लौटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उन्हें पाए पिता परमेश्वर कि जो कदम अभी भी अपने घरों में है खुदा बाप उनको भी अपनी बुद्धि समझ परख से भर मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें भी यहाँ तक लेकर आ ताकि हर एक घराना उद्धार पाने वाला हो सके पिता। और जो अभी भी अंधेरे के जीवन में जी रहे पिता उन्हें पाए प्रभु, उन्हें भी समझ बुद्धि और सहारा दे प्रभु, अपने बलबल सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम ताकि इस महासभा के लिए उनके दरवाजे खुले पिता। उन्हें पाए प्रभु कि वो भी अपने जीवन का उद्धार करने वाले हो सके प्रभु, हर एक घराना बचाया जाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर जितने भाई बहन यहाँ आए खुदा वो अपने घरों को जैसे छोड़ के आते हैं, जब वो अपने घर को लौटे प्रभु वैसे ही सही सलामत पाए और हाथ उठा के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। इस आत्मिक भूख के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु, उसको हम भरपूरी से आज के महीने को खाने वाले हो सके प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो प्रभु, और हमें पूरे समय क्या रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि ये अवसर हमें बहुत ही मतलब कीमती है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक एक दिन हमारा, एक एक टाइम हमारा बहुत प्रेशियस है और खुदा नहीं चाहता कि हम उस प्रेशियस जो कीमती समय है जिसमें वो हमारी तैयारी कर रहा है, एक तेजस्वी कलीसिया बना रहा है, हमें एक तेज के साथ अपने भर रहे हैं और हम उसके कामों को अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने भवन के अंदर होते हुए देख रहे हैं। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम जाएंगे अब गीत की तरफ जिसमें सृष्टि गीत करेंगी और हम सब उसके साथ महिमा करेंगे।
सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि अपने दुख और सुख के समय में भी खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दो। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं।
गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए,
प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का, और हम सभी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक सांस में हम लोगों के लिए अद्भुत चमत्कार किए हैं, और इसके लिए हम अपने पिता को सिवाय धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। तो अब ये समय है गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो आगे आके यहाँ माइक के सामने अपनी गवाही दे, ताकि जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं वो भी हमारी गवाहियों को सुनकर आनंद लें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब की ट्यूसडे को मैं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं अपना घर छोड़ के आई थी। काफ़ी सारे रीजंस थे कि मैं खुद ही आ गई थी, और मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि तुम वापस मत आना। अभी ट्यूसडे को जब हम लोग वापस जा रहे थे तो मेरी भाभी के मन में खुदा ने ये बात डाली कि मतलब हम अपनी स्टडीज जो है फिर से कंटिन्यू कर दें। तो अभी कल रात तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं 3 बजे तक रो रही थी। मैं क्यों रो रही थी मुझे नहीं पता। फिर आज सुबह मैं गई कॉलेज अपना फॉर्म के लिए, तो वो भी हो गया है, और मेरे हस्बैंड का भी कॉल आया, कल वो मुझको लेने खुद से ही आ गए हैं। तो मतलब ट्यूसडे को ही जो है खुदा बाप ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। हमें बस इतना करना है कि हमें जो भी हम मांग रहे हैं हमें उस विश्वास में बने रहना है, बस इतना ही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हो सके। हम लोग योगा ने हमारी स्वास्थ्य को इतना अच्छा रखा है कि हम यहाँ उपस्थित आने हो सके। मैं गवाही देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे परिवार में बहुत बड़ी परेशानियाँ आई, बहुत परेशान थे हम लोग। कोर्ट के चक्कर और रस्ती से बहुत परेशानियाँ आई, बट मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक खरोच तक नहीं आने वाली हो सकी, और इतने लोग आ गए, इतने लोग मतलब कोई दिख नहीं रहा था, पर इतने लोग हम लोग के साथ थे, और ईश्वर हमारे साथ था, तो कोई परेशानी नहीं हुई और अच्छे से सब होने वाला हो सका। और आज मैं सुरक्षित आप लोगों के सामने उपस्थित हमको प्रभु ने इस लायक रखा कि हमारे परिवार को कि हमारे और मिसेस के दोनों के बीच में 1 साल और बढ़ा, और इतने अच्छे से कटा कि हम लोग जान भी नहीं पाए। प्रभु इतना महान है हमारा। इसी तरह हम कहते सब भाई बहनों को प्रभु ये दिन देखने के लिए सबके लिए हम दुआ मांगते हैं, के लिए, ये भवन के लिए कि और तरक्की करें। हम धन्यवाद प्रभु जी को करते हैं, बहुत बहुत। और बढ़ती हुई जेड़े बचाई जाने वाली कि कुछ समय 1 हफ्ते पहले जब वो मंगल को आया था यहाँ पे, और काफी चीजें हो गई थी, लेकिन सच में ये खुदा की परीक्षा थी जिसमें ये बच्चा बना रहा, और इसने कहा कि मम्मी मैं भवन में आके धन्यवाद करूंगा और गवाही दूंगा। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में ऐसे ही पिता अपने बच्चों को बचा रहा है। और एक मेरी गवाही और है, एक हमारे हैं जानने वाले, तो एक दिन हम मम्मी इस तरीके से अपने बच्चों को सच्चे वचन का ज्ञान देता है कि तू देख तेरे लिए विश्राम दिन क्या है, क्योंकि हर दिन हमारा विश्राम दिन है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए काम करता है। हमारे अंदर तो कोई भी लियाकत और खूबी नहीं है, यहाँ तक कि हम अपना हाथ भी ऊपर उठाते तो ये खुदा ही करता है हर चीजों को। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारी इस बात को पूरा किया, और मम्मी के ही घर में मीटिंग में हमें विश्राम दिन के बारे में बताया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाही देने से पहले कोरस गाएंगे। अनुग्रह है प्रभु का।
बातों में ओवरकम करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। और प्रभु ने कहा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ सदा है। और उस अनुग्रह के कारण ही जो उसने हम पर किया है हम खींचे चले आते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि भवन में आना ये प्रभु की ओर से होता है। और जब जिसके दिल में जो प्रभु काम कर रहा है तो हो ही नहीं सकता कि वो भवन तक ना है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ हर एक बनाइयों के बातों के लिए जो हम बीते दिनों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वचन में हर तरीके से प्रभु हम सबसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और मैं विशेष रूप से प्रभु को आज फिर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी इस बेटी के लिए जिसके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। और सचमुच में एक खिंचाव जो है वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वाद को चखने के बाद कोई और टेस्ट अच्छा लगता नहीं है। और सचमुच में ये मधु से भी क्या है, मीठा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, मगर मैं छोटी सी बात कहूंगी कि परसों या नरसों हम लोग बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे। 9 बजे का समय था। ये गवाही मुझे कल देनी थी मगर थोड़ा सा मिस हो गई मेरे से। मैं कल ही देने वाली थी मगर भूल गई। मगर आज प्रभु ने जो समय किया है तो मैं आज कह पा रही हूँ इस चीज को कि हम प्रार्थना कर रहे थे और हमारी प्रार्थना एंड हो रही थी। 2-4 बहनें हम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। 9 बजे के करीब 10 बज रहा था। मेरे हस्बैंड बाहर थे काम से, जो भी निकलते टहलने थे उससे। और जब वो लौट के आए तो मौसम बिगड़ा हुआ था थोड़ा सा। और जैसा आप लोग को पता है कि काम शुरू मतलब मैं भी हर चीज के धन्यवाद ही दे रही हूँ कि जो काम पहले शुरू हो रहा था तो शायद आज प्रभु ने हमें आने में, हमारे को आने में क्या होती मुश्किल होती है, मतलब प्रभु ने हमारे सब रास्ते क्या कर रखे हैं, साफ करके रखे हुए हैं। और हमारे लिए हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने काम को करना। और प्रभु हमें लेकर आज आ गया। जो काम शुरू होना था वो 25 को होगा। और आने वाले समय में और बहुत सारी क्या है, गवाहियां ही गवाहियां। और ये गवाहों का बादल चल रहा है जिसके घेरे के अंदर हम सब हैं। कोई एक जन नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत कामों को नहीं किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में जिस दिन हम बैठे हुए थे प्रार्थना कर रहे थे, और मेरा ये एक है कि अगर मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कोई चिल्लाता रहे पुकारता रहे, मैं वहां से उठती नहीं हूँ जब तक प्रभु मुझे वहां से ना उठाए। और समय हो चुका था और हम प्रार्थना में चल ही रहे थे कि घर में आए वो, जब उन्होंने देखा कि बारिश जैसा मौसम है तो वो अपने आप से सीमेंट को ठीक करने लगे। उसके बाद उनको ध्यान आया है बात तो दही की है। किसकी है बात? दही की है कि दही रखी हुई थी पहले से फ्रिज में एक दिन पहले, और उन्हें सोचा था कि शायद मैं उसको क्या करूंगा, खाऊंगा। मगर मैंने क्या करा, स्कूल जाके मैं फोन कर दिया कि दही की क्या बना दीजिए, इडली बना दीजिए। क्या बनाइए? इडली बना दीजिएगा। और मुझे इतना ध्यान आया कि वो दही को खाएंगे। मगर दुष्ट जो है क्या कर रहा है, वो दुष्ट नहीं है, उनके अंदर दुष्ट हमारी प्रार्थना को क्या कर रहा है, भंग करने की पूरी कोशिश करने के प्रयास में लगा हुआ है। और जब वो आए तो उन्होंने फ्रिज को ऐसे उतारा, ऐसे करा। अब बोल तो पा नहीं रहे हैं, वो कुछ एक्शन से क्या हो रहा है, काम चल रहा है। और हमारी जब तक प्रार्थना नहीं हुई हम उठे नहीं। जब प्रार्थना उठी तो हमने पूछा उस चीज के लिए, तो क्या दही था? दही नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, दही को मैंने इडली बना दिया है। मैंने प्यार से बोला। क्यों? क्योंकि ये प्यार कहाँ से आया, खुदा की ओर से आया। क्योंकि प्रभु ने हमें वो डिवाइन लव दे दिया है। क्या दिया है? डिवाइन ईश्वरीय प्रेम, कि हम हमें उसी लहजे में जवाब नहीं देने हैं। हमको बड़ी खलीनता नम्रता के साथ। जब हमने बोला कि ठीक है दही नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। क्या? दूध। और मैं दूध लेके हाँ दूध दे दो। कहने का तात्पर्य क्या कि जैसा हम चाह रहे हैं कि मेरे लिए हो, वैसे मुझे दूसरों के साथ भी करना है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सारे माहौल को दुष्ट क्या करना चाह रहा था, खराब करना चाह रहा था। मगर प्रभु ने खराब होने से क्या करा, बचा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि यही एक छोटी छोटी चीज जो हमारे घर परिवार के अंदर चल रही है, हलचल मची हुई है। जैसे ब्रदर ने कहा क्या बन जाएगी, हलचल। पूरे परिवार के अंदर क्या है, एक हलचल सी मची हुई है। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो आत्मा है प्रभु उन सबको भी क्या करे, घसीट के। जैसे बहन ने दुआ में कहा कि दुआ करती है, ये दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। आमीन। सब आएंगे। मैं प्रभु को हृदय धन्यवाद देती हूँ। कमिंग ट्यूसडे में मेरी बहन भी आएगी झांसी से, और वो भी बहुत सारी गवाहियों के साथ, बड़े आनंद के साथ इस भवन में प्रभु की महिमा करने पाएगी। Praise the Lord. God bless you.
हो, और हर, जैसे बहन ने कहा कि हमारे सारे सवालों के जवाब यही मिल जाते हैं। हैं? हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वचन में ही हमें सब कुछ मिलता है। और वचन ही जीवन है, वचन ही जीवन की रोटी और पानी है। आनंद का समय है कि हम सब आनंदित होकर बैठे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन के अंदर एक गवाही है, और ये गवाही अभी तुरंत हमारे जीवनों से निकली है। और पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से पिता हमें ताजा मन्ना देता है, वैसे हमें तुरंत गवाहियों के बादल में भी ले जाता है। और आज हमारे माता पिता की एनिवर्सरी है, और इसके लिए हम सब भाई बहन इकट्ठा हुए हैं। योजना है एक पिता की कि हम प्रभु के वचन को जानें, उसके परम पवित्र स्थान में इकट्ठा हों, और जब हम उसके परम पवित्र स्थान में आए हैं उसके वचन को जानने के लिए, तो योजना बना है हमारे माता पिता की एनिवर्सरी। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में वो होती है कि हम किस योजना के अंतर्गत इकट्ठा हुए हैं। पिता कभी भी भविष्यवक्ता के द्वारा जब बात करता है तो भविष्यवक्ता के जीवन में और लोगों के बीच में एक योजना देता है, और वो योजना जो कोई मनुष्य बनता है या जो कोई भी बनता है वो धन्य होता है। एक बहुत बड़ा प्रतिफल मनुष्य के जीवन में पिता ने रखा है कि तुम मेरे वचन में, मेरी सेवा में और मेरे वचन में एक योजना बनोगे। और हर एक मनुष्य के जीवन में पिता ने एक योजना को रखा है, लेकिन हम अपने पिता के उन अद्भुत कामों को देख नहीं पाते, इसीलिए हम उसकी योजना में अपने आप को दे नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने पिता के वचन को देखने लगते हैं तो हम एक एक अवसर, एक एक योजना में अपने पिता के साथ रहते हैं, और यही है एक अद्भुत प्रेम कि हम देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या दें। इसीलिए पिता देने के लिए कुछ नहीं, मैं स्वयं तेरे सामने प्रस्तुत हूं। आमीन। तो हम एक कोरस गाएंगे। पिता के वचन में बढ़े, हम अपने आप को पिता के सम्मुख रखें। सारी बातें पिता की ओर से भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब पिता को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण। हालेलुया। अगर आप एक जगह बैठ जाएं तो बहुत
मैं समझ सकता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 11:21 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, और जब तक ऊपर का आकाश बन तब तक वह भी बने रहें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे। आप समझे? नहीं समझे? और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वह भी बने रहे। मैं क्यों अपने जीवन के उत्सव को लेकर प्रभु के भवन जाऊं? क्यों? जब हम अपने जीवन के दुखों को लेकर भवन में आते हैं, आप में से एक भाई बहन मुझे बताए, हम बहुत टूटे होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, कोई रास्ता नहीं होता। हम अपने दुख को एक भारी बोझ के साथ खुदा के भवन में आके बैठते हैं और खुदा उससे निजात देता है। अब तुरंत आप बैठे नहीं कि आप गए, आपका सारा काम हो गया। अब आप बताइए कि जब हम अपने दुख को, अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को खुदा के भवन में लेके आते हैं, तो क्या हम अपने उत्सवों को भवन में लेके ना आए? बात ये है, और ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। उत्सव के लिए वे उनके मन में जो भाता है वो करते हैं, लेकिन दुखों में, पीड़ाओं में वो प्रार्थना और भवन को ढूंढते हैं। हमेशा याद रखो, वचन को आदर किसी दूसरे मनुष्य से नहीं, आपसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके वचन प्रचार करने से 40 जने या 50 जने या 100 जने वचन में आ गए या 200 जने वचन में आ गए तो वचन को आदर और महिमा मिला। नहीं, वचन को आदर और महिमा तब मिलेगा जब आपके जीवन से आपकी देह, आपका आत्मा, आपका मन पिता में आनंदित हो। नहीं चाहिए पिता को 200, नहीं चाहिए पिता को 1000, नहीं चाहिए पिता को 10,000। पिता को चाहिए कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझसे लाखों बना लूंगा। तू आ जा। और किसी ने ये बातों को समझ लिया, मेरी दृष्टि में, मैं जब से प्रचार कर रहा हूं, मेरे से आप पूछे कितने भाइयों की आत्माओं को जीता या कितनों को खुदा की ओर फेरा, मैं एक का भी नाम नहीं दे पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि कितने भाई फिरे, कितने भाई नहीं फिरे, ये प्रभु जाने। लेकिन मुझे स्वयं की देखरेख करनी है और स्वयं के बारे में अपने आप से पूछना है। मैं किसी के बारे में, मैं उम्र का लास्ट मोमेंट भी होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूँगा, आमीन, तो यानी कि लास्ट मोमेंट में भी प्रचार कर रहा हूँ, आमीन,
देखिए बात आ गई हमें, आप समझे। तो लास्ट समय, अंतिम समय में क्या कर रहा होगा? अंतिम समय में प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। तो जब प्रचार हम कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि कौन कहां पर पिता उसको छू रहा है, लेकिन मैं अपने विषय में अपने पिता से प्रार्थना करता हूं कि पिता मुझे स्थिर कर दे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यदि मेरे मन से, मेरे जीवन से तुझे आदर और महिमा मिल गई, मैंने कुछ नहीं तो कुछ तो करा। आमीन। फिर समझे, आपने अपने आप को जाना ही नहीं, आपके अंदर ही यीशु मसीह है और आपके अंदर ये सारे वरदान हैं, आपके अंदर ही पिता ने अपनी सामर्थ और अपने पूरे फल रखे हैं। हम जब पुकारते हैं मन से पिता की आत्मा में होके और प्रार्थना करते, तो वही हमारे अंदर से फल को उत्पन्न करता है, कहीं और से नहीं, हमारे अंदर से, क्योंकि हमारे अंदर पिता ने सारे फल रख रखे हैं। अब जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब मेरे अंदर है क्या? यस। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मेरा ये काम कब होगा, मेरा वो काम कब होगा, मेरा बच्चा मेरी तरफ कब फिरेगा, मेरा पति कब फिरेगा, मेरी पत्नी कब फिरेगी, मेरे बच्चे कब फिरेंगे। नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पति है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी संतान है। बताओ कहां से निकले थे? हमारे ही अंदर थे, नहीं हमें नहीं मालूम था। ठीक इसी तरीके से पिता ने इससे पहले की सृष्टि में हम उत्पन्न हो, हमारे लिए सारे फल, सारे वरदान हमारे अंदर डाल के भेजे, और हम बाहर ढूंढते हैं। हम बाहर ढूंढते हैं। कहीं बाहर नहीं था, मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। तो यानी वो मन दाऊद के अंदर ही था कि कहीं से बाहर से लाके पिता ने लगाया था। कौन कौन मानते हैं कि दाऊद के मन को बाहर से लाके लगाया था? हमेशा याद रखो, अपने आप को एक अद्भुत और एक बहुत उत्तम प्रभु की सृष्टि समझो। कहीं ना कहीं तुमने जहन में सोच लिया है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं तुमने ये बात सोच ली है कि मैं इस जीवन में पता नहीं क्यों आया। हेलो, उस सृष्टिकर्ता ने मुझे और आपको बनाया है। हमारे माता पिता हैं। एक समय था ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर एक समय आया जब इन दोनों ने एक दूसरे को जाना, फिर एक समय आया जब इन्होंने अपनी फलों को देखा, अर्थात संतान के फलों को। फिर एक समय आया जब इन्होंने अपने संतान के फल को फलते हुए देखा, और आज हम सब संतान, अर्थात अपने माता पिता की संतान, हमारे 3 भाई, हमारी एक बहन और हमारे तीनों भाइयों की पत्नियां और उनके बच्चे अपने दादा दादी को एनिवर्सरी मनाते देख रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा गेस्ट हाउस है ना? आप मुझे बताइए कौन सा गेस्ट हाउस या कौन सी आइसक्रीम, बोले आइस क्रीम, कौन सा गेस्ट हाउस, कौन सी आइसक्रीम, कौन सा पानी का बतासा, कौन सा फिंगर चिप्स अपनी संतानों के संतानों को दिखाएगा। मैं क्यों आऊं खुदा के भवन में अपने जीवन के उत्तम दिन को लेके? जब मैं अपने दुख के समय को लेके आता हूं तो यह अवश्य है कि मैं अपने सुख के समय में भी उसकी डेवड़ी पे पाऊं।
कहीं ना कहीं से पिता मुझे संभाल ही लेगा। आ गया टूटता टाटता और आते आते पूरा टूट के बिखर गया। लेकिन जब जाने लगा तो ऐसा लगा एक बार फिर से बना के खड़ा कर दिया है। हेलो, अपने जीवन के एक एक दिन को उत्तम मानो, क्योंकि ये जीवन का जो एक एक दिन है ना, यही स्वर्ग के राज्य के लिए हमें तैयार करता है। जितना ज्यादा तुम एक दिन में अपने जीवन में पिता के निकट आओगे, उतना ज्यादा तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। हमारे माता पिता यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई कुछ आ रहे हैं और एक आ गए हैं, बैठे हैं। लेकिन हमें पिता ने ये अद्भुत समय क्यों दे दिया? देखिए, समझिए, केक काटना या भोजन मंगा के करना या भोजन बना के करना या कोई मीठी वस्तु बना देना एनिवर्सरी नहीं है। एनिवर्सरी जो इस समय हो रही है ये है, क्योंकि इससे पहले की एनिवर्सरी हो, जब ये दोनों एक हो रहे थे तो भी इसी रीति से एक वाचा के सामने बैठे थे, और आज फिर 52 साल में ये वाचा के सामने प्रस्तुत हैं। हेलो, आपने देखा? तब इस वाचा की पुस्तक से आवाज आई, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में से आया, और जब तक क्या पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वह भी बने रहे। ले आओ कोई धन, ले आओ कोई बुद्धि और ले आओ कोई बल। क्या ये प्रॉमिस कहीं मिलेगा? और ये प्रॉमिस हमें कहाँ मिल रहा है, कहाँ पर सुनाई दे रहा है? उसकी वाचा की पुस्तक के सामने। अवश्य है आज इस भवन में, पवित्र भवन में, पवित्र स्थान में रोज उत्सव है, आनंद। ये इतने उत्सव, इतने आनंद कैसे? मैं जानता हूं। आप भीड़ को ना देखिए, आप लोगों को ना देखिए, आप 4 और 5 को ना देखिए। उस 4 और 5 में 50,000 आनंद भर देगा। 50,000 लोग मिलकर वो 4 लोगों के बराबर आनंद नहीं मना पाएंगे। समझिए वचन को, क्योंकि आपके लिए पिता कह रहा है। किसके लिए पिता कह रहा है? वे जो सुख और दुख दोनों समय में मुझे स्मरण रखते हैं। क्या है स्मरण रखना? अरे एनिवर्सरी है, सुबह उठे प्रभु को धन्यवाद दे दिया और धन्यवाद दे के प्रार्थना कर ली और फिर निकल पड़े, दिन भर अपना समय बिता दिया, निकाल दिया, हो गई एनिवर्सरी। तुम भोजन में बोलो, उनको बुलाओ जो भोजन खाने के बाद तुम्हें कुछ ना दे सके। मुझे आप में से कोई एक बात बताइए, यीशु मसीह के समय भी लूले, लंगड़े, अपाहिज, भूखे, नंगे थे, लेकिन यीशु मसीह ने किनको भोजन खिलाया? बताइए, किनको भोजन खिलाया? बताइए, 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 किनको भोजन खिलाया? लूले लंगड़े नहीं, जो उसके वचन को सुन रहे थे। क्योंकि जो भोजन मैं तुम्हें दूंगा, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा, उससे तुम कभी ना मरोगे। और ये अवश्य है कि जब कोई मेरे वचन को सुने
और जो कोई मेरे वचन को सुने उसके साथ तुम जब भलाई करो तो तुमने मेरे साथ किया। याद रखो, हम बड़े से बड़े जगह पर जाकर बुक करके मनाएंगे, उससे बड़ा कोई गिफ्ट देके चला जाएगा। उस भोजन की जो हमने कराया है उसके विषय में खट्टा मीठा कहते हुए चला जाएगा, लेकिन ये भोजन कोई प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आनंद और विवाह के दिनों में तुम ऐसा भोज की तैयारी करो कि जब वे खाएं तो तुम्हें उसके विपरीत में कुछ ना दे सके। याद रखो, अब ये भोज एक ऐसा भोज है कि हम सब खा रहे हैं, और अगर आप मुझसे कहें कि मैं तुम्हें कुछ दूं, मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ये भोज अपने में सब कुछ है। और अगर तुम कहो कि ये भोज खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ दूं, तो मैंने इस भोज का अपमान किया। आपको मालूम है, आपको मालूम है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं यही जीवन है। अब इसके एवरेज में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, और ना आप मुझे कुछ दे सकते हैं। आप जितना बड़ा धन दे दें, आप जितना बड़ा गिफ्ट दे दें, लेकिन ये भोज के बराबरी नहीं कर सकता। हमें पिता ने इस भोज के विषय में बताया है, तुम जब मिलो तो तुम्हारी संगति औरों की संगति से अलग हो। क्या लिखा है पिता में? व्यवस्था विवरण 12, व्यवस्था विवरण 12:4 में क्या लिखा? फिर जैसा वे करते हैं, अरे वैसा नहीं करना, जैसा वे करते हैं तुम वैसा ना करना। आप तो समझे, वे अपनी बढ़ाई चाहते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा गेस्ट हाउस बुक करा नहीं आपने? अरे देखा नहीं, उन्होंने कितनी धूमधाम से अपने बच्चे का अपना बर्थडे मनाया था। ओ क्या देखो, ओ वह अपनी वाहवाही सुनना चाहते हैं, लेकिन कलाम हमें बताता है जैसा वह करते हैं। क्या लिखा? 12:4। फिर जैसा भी करते हैं तुम अपने खुदा यहोवा के लिए वैसा ना करना। तुम यहोवा के लिए क्या करोगे? तुम वैसा ना करना। तुम अपने यहोवा खुदा के लिए वैसा ना करना, बल्कि मैं तुझे और तेरी संतान को दीर्घ आयु दूंगा, और जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह भी बने रहेंगे। हेलो, अब देखो जरा यहोवा ने मेरे लिए क्या किया है। एक बहुत बड़ा फल जिसे कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो मुझे दिया। अब मैं क्या दूं? अब मेरी बारी आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो उसने कहा जैसा वह करते तुम ना करना अपने यहोवा के लिए। क्यों? तुम क्या करना? तुम अपने खुदा को भाते हुए उसकी डेवड़ी पे आ जाना। एक बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा वरदान हम निकम्मों को पिता ने दे दिया, दे चुका, जिसके विषय में पौलुस कह रहा, मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहूं, मंगल में उपस्थित। हमने कभी नहीं सोचा था कि मंगल के अलावा भी भवन कभी लगेगा। हम लोग तो मंगल भवन में आते हैं। अचानक एक दिन मेरे पिता ने मेरे मन में एक बात दी। हमने कहा, हाँ पिता, जब हम मंगल जाके धन्यवाद देते हैं तो हम अपने उत्सव में भी तेरे के भवन में आके धन्यवाद देंगे। और तब मेरे पिता ने मुझे मन में ये बात दी और मैं यहाँ आया। और आज देखिए, हम सबको पिता ने बुद्धि दी। मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने किसी से नहीं कहा,
कि तुम अपने जन्म के दिन को यहाँ मनाओ, तुम अपने उत्सव नहीं। आप हमेशा याद रखो, पिता ने हमें सोच और समझने की सामर्थ्य दी है। जब हम भवन में आके बैठते हैं या जब हम महासभा को सुनते हैं तो पिता हमें एक नई सृष्टि करता है, अर्थात अपने प्रति ईमानदार बनाता है। और जितना ज्यादा आपकी ईमानदारी अपने खुदा के लिए बढ़ेगी उतना ज्यादा आप नई नई चीजें अपने खुदा में करेंगे। कहीं भी संस्था में ये चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह अपने खुदा के साथ एक नहीं हुए। मेरे और आपके जीवन में ये इसलिए होने पा रहा है क्योंकि हम खुदा के साथ एक हैं। आमीन। और खुदा हमें यहां लेके आया है। मुझे और आपको किसी ने ये बात समझाई नहीं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। हमें और आपको पिता ने ये बात एक वरदान के रूप में दे दी, जिसे आप आज देख रहे हैं। ये एक बड़ा वरदान है। सृष्टि, इसको लपेट के रख दो, इस वाले को लपेट के रख दो, तो वहां कुर्सियां बिछ जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर समझें, कलाम हमें बार बार नई नई बातें सिखाएगा। जैसे आप वचन में हमें और आपको नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही वचन हमें एक नई नई आज्ञाओं पर चलना और नई नई बातें देगा। देखिए, जब तक आकाश बना रहेगा, क्या मैं तुझसे सच कहता हूं कि तब तक तुम भी बने रहो, वह भी बने रहेंगे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बने रहना चाहते हैं? आप बने रहना चाहते हैं? आप मनुष्य के लिए कुछ भी कर दीजिए, एक हफ्ते के अंदर वो भूलना शुरू कर देगा और एक महीने के अंदर वो आपके बिना जीना आरंभ कर देगा और 2 महीने में वो आपको पूरी तरीके से भूल जाएगा। फिर बने कैसे रहेंगे? इस वचन को सुनकर जैसे ये वचन को कोई टाल नहीं सकता, वैसे ही इस वचन को सुनने वालों को भी कोई टाल नहीं सकता। याद रखना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ठीक इसी रीति से आज तुम जो मेरे वचन को सुनते हो, तुम भी कभी ना टलोगे। एक एक को मेरा पिता स्मरण रखता है। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह है। कह रहा व्यवस्था विवरण 12:4 में, व्यवस्था विवरण 12:4 में कह रहा, फिर जैसा वे करते हैं तुम वैसा ना करना। नहीं, नहीं, जैसा वे करते हैं तुम अपने यहोवा के विषय में ऐसा तो पिता हम करें क्या? ऐसे पूछो तो पिता हम क्या करें? 13वीं 5वीं आयत पढ़ो। किंतु जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना
हमें तो वो गेस्ट हाउस अच्छा लग रहा है, घर के पास भी है और बड़ा भी है। अब गए मुआयना करने, क्या? हाँ मुआयना। हाँ, इस कमरे में एसी लगा है, उसमें नहीं लगा। ठीक है, ठीक है, सही है, वैसे ठीक लग रहा है ना। मेरे उत्तम स्थान को जहां बनाना है उसे मैं नहीं चुनूंगा, यहोवा चुन ले। हेलो हेलो, जैसे वह करते हैं तुम वैसा ना करना। तो हमें करना क्या है? जिसको वो चुने। जैसे हम अपने बड़े बड़े उत्सवों में रेस्टोरेंट और फलामा ढिमकामा गेस्ट हाउस देखने जाते हैं, कलाम कह रहा जिसे यहोवा चुने तुम वहां जाना। तो तुम्हारे उत्तम स्थान के लिए यहोवा चुनेगा क्या? आपने कुछ समझा? नहीं समझा, नहीं समझा। जैसा वह करते हैं तुम वैसा ना करना। व्यवस्था विवरण 12:4 क्या कह रहा? पढ़े। फिर जैसा, आराम से पढ़िए आप लोग, तो जल्दी जल्दी ना करा करिए। एक तो ऐसे ही कान के कच्चे हैं, ऊपर से आप इतनी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर पढ़े। फिर जैसा वह करते हैं तुम अपने खुदा यहोवा के लिए वैसा। क्यों हम वैसा क्यों ना करें? क्योंकि तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारी दीर्घायु देगा, और आज जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह भी बने रहेंगे। इसे सुनना तो पड़ेगा। आपने समझा? सुनना क्या कह रहा 5वीं आयत में? वहीं जाया करना, उसे उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। क्यों? क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे लिए एक परम पवित्र स्थान चुन लिया है। अब ये लोगों के लिए एक चिन्ह है कि जहां तुम जा रहे हो वो स्थान यहोवा का चुना गया परम पवित्र स्थान है। अब जब मैं परम पवित्र स्थान में जाऊंगा जहां उसका निवास स्थान है, वो मुझे बढ़ाएगा। इसलिए ये अवश्य है कि अपने जीवन के उत्तम उत्तम समय को लेकर, कौन से समय को लेकर? उत्तम समय को लेकर प्रभु के निकट आना। घर में केक काट सकते हैं, रात के 12 बजे केक काट सकते हैं, लेकिन भवन में आकर उपस्थित होकर पिता के वचन को सुनकर और बहुत तेरे भाई बहनों को बुलाकर उन्हें भी एक जीवन की बातें बताकर अपने जीवन का उत्तम समय मनाओ। क्योंकि जो रोटी तुम खा रहे हो वो रोटी तुम्हें दूसरों को देना है। कैसे दोगे? दूसरों को वो रोटी कैसे दोगे? उसके लिए अवश्य है कि तुम्हें समय समय पर लोगों के बीच में उपस्थित होना पड़ेगा। तब कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और 10वां अंश
और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौटे ले आया जाया करें। क्या पहलौटे? अपने जीवन की उत्तम उत्तम चीजें। देखा आपने देखा? वही लेके आओ। अब लोगों ने कहा हम अपना 10वां अंश लेकर वहीं आएंगे, लेकिन अपने जीवन को लेकर कभी नहीं आएंगे। अच्छा, वे 10वां अंश लेके भवन में आके रख देंगे और पास्टर उसको पूरी आशीष दे देगा, लेकिन ये 10वां अंश स्वीकार तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने शरीरों को बहाता हुआ ना चढ़ाओ। ऐसा नहीं है। हमारा खुदा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उसे कहा मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। ये 10वां अंश आप समझिएगा, इन सारी चीजों में लोगों ने 10वें अंश को पकड़ लिया, लेकिन प्रभु ने हर चीज का पहलौटा मांगा है। अब थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, समझिएगा, ये खुदावन यीशु मसीह का वचन है। आज लोगों ने भवन में 10वां अंश लाने के विषय में प्रचार कर दिया और लोग लाने भी लगे, और 100 में से 98% कुड़ के लाते हैं। कुड़ के कोई भी पूरे मन से नहीं देता। क्योंकि यहोवा के परम पवित्र स्थान पर खुदा ने हमें अपने उत्सवों को मनाने के लिए कहा है। हर चीज का पहलौटा कहा है। भवन एक वो स्थान है जहां पर खुदा की वेदी है और वहां पर तुम्हारी भेंट चढ़ाई जाएगी। इसलिए अवश्य है कि केवल तुम 10वें अंश के प्रति नहीं बल्कि अपनी सारी चीजों के पहलौटे को लेके आओ। और तब हन्ना अपने जीवन का पहलौटा सैमुएल को लेकर भवन में गई। आप समझे? नहीं समझे? आज अवश्य है, आप बहुत अवश्य हैं कि मेरे जीवन की आयु, मेरे जीवन का फल, मेरे जीवन के वरदान जो मेरे पिता की ओर से मुझे मिलते हैं और आने वाले समय में मिलेंगे, मुझे यहोवा के चुने गए परम पवित्र स्थान पर जाकर मनाना है। ढूंढो, एक परिश्रम करो। जब भविष्यवक्ता जाता है किसी नगर, हर घर पे नहीं रुकता। ताली बजाओगे कि सब सस्ते में ले लोगे? भविष्यवक्ता कहीं पर भी जाता है, किसी भी नगर गया, हर घर में नहीं रुकेगा। भविष्यवक्ता कहीं पर भी जाएगा, किसी की भी सेवा नहीं लेगा। और ठीक इसी तरीके से भविष्यवक्ता जब किसी नगर में जाता है तो वहां परम पवित्र स्थान को ढूंढता है। ढूंढता है। हमारे जीवन में सब कुछ लग्जरी है, हर चीज लग्जरी है, लेकिन परम पवित्र स्थान कहाँ है? अगर पूछो, ढूंढो, तो किसी के पास नहीं।
हमें पिता ने परम पवित्र स्थान क्यों दे दिया, और जब परम पवित्र स्थान दिया तो हम उसके ठहराए हुए समय पर इकट्ठा होते हैं। अब बहुत तेरे भाई बहन हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुनते हैं वचन, जो भवन में सालों में 1-2 बार आते हैं, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक पे सुनते हैं। अब वे कुछ भाई बहन यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन पिता ने हमारे लिए ये परम पवित्र स्थान जो हम लोग हर मंगल आते हैं, जो भाई बहन हर मंगल आते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई मंगल छूटे ना, हम लोग आके बैठते हैं, हम लोग आपके लिए, हम लोग अपने लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और परम पवित्र स्थान में हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में मिलता है। इसलिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं तो किसी के बुलाने पे कोई नहीं आएगा, हम चाहे जितना अच्छा अरेंजमेंट कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब पिता की आत्मा के भूखे हैं, और हम सब अपने पिता के वचन को सुनना चाहते हैं और उसके वचन में चलने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और जो 52 साल मैरिज एनिवर्सरी का है हमारे माता पिता का, वही 52 साल हमारे लिए बहुत 100 गुना आशीष का कारण बन गया। एक एनिवर्सरी तो आप हमारे माता पिता की देख रहे हैं, और एक एनिवर्सरी हमारी और खुदा की है, अर्थात कलीसिया और दुल्हन। अच्छा, यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह अगर हुआ है तो हमारी एनिवर्सरी क्यों नहीं बनती है? आपको मालूम है एनिवर्सरी यही है, जब हम पृथ्वी पर एक एनिवर्सरी को लेकर भवन में इकट्ठा होते हैं तो वही कलीसिया और खुदावन यीशु मसीह की एनिवर्सरी होती है। आमीन। और आज इस एक कलीसिया की और खुदावन यीशु मसीह की एनिवर्सरी है, जिसे इस कलीसिया के कुछ लोग यानी हमारा पिता, हमारी माँ लेके आए। हम सब एक अंग हैं, और जब हम सब एक अंग मिलकर जुड़ते हैं तो एक देह बनती है। और जब हम सब मिलकर बैठे हैं तो इस समय हम गिनती में अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक देह हैं, और उसकी हेडशिप है यीशु मसीह। तो ये है एक एनिवर्सरी जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखी है। अब इस मैरिज एनिवर्सरी का हिस्सा केवल हमारा पिता, हमारी माँ नहीं, बल्कि मैं और आप भी हैं, क्योंकि हम और आप खुदा में एक हो रहे हैं। अब मैं तुझ में और तू मुझ में वास करेगा, आमीन है कि नहीं? और वास करने का मतलब कि मैं तुझे और तू मुझे जानने पाएगा। आपने देखा, और यही है मैरिज एनिवर्सरी, जिसे आज मेरी और आपकी खुदावन यीशु मसीह के साथ है। तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताया कि तू वहां जाया करना। क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। किंतु जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। हो आए भैया, हम तो हो आए, हम हो आए, तुम हो आए, हम भी हो आए, लेकिन क्या जाया करना? जाया करने का मतलब, जाया करने का मतलब वहां पर अपनी उपस्थिति देना, और वहां अपने सारे दुख और सारे कलेश और सारी उत्तम आशीषें और सब कुछ ले आके रखना। जैसे पहलोटे को ले आके रख रहे हो, वैसे अपने बिछौने पे जब कल्पनाओं योजनाओं को लेके जाते हो, जब बिछौने पे जाते हो तो कुछ कल्पना और योजना कोई होती है तुम्हारे अंदर, जिसके विषय में कहा जब तुम बिछौने पर जाते हो तो तुम अपनी कल्पनाओं योजनाओं में जो बातें सोचते हो उनको पूरा अधिकार
को पूरा करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं, बल्कि उसको पूरा करने का अधिकार तुम्हारे खुदावन यीशु मसीह के पास है। तो जैसे तुम अपने पहलौठे को लेके जा रहे हो, वैसे ही तुम अपनी कल्पना योजनाओं को भी भवन में लेके आओ। और यह अवश्य है कि तुम अपने सुख और दुख दोनों में पिता के प्रति ईमानदार बनो, और यही पिता को भाता है। तब कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौदहवीं आयत पढ़ें। परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुने, वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वहीं करना। देखिए, जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें काम, एक सेवा मिलेगी, और जब तुम्हें वो काम, वो सेवा मिले तो तुम वहीं उसको करना। कहाँ करना? वहीं। ये बातें कोई नहीं सिखाएगा। आज लोग कहते 10वां दे दो, तुम जाओ चाहे जहां मनाओ, अच्छी जगह मनाना, हम भी आएंगे, हम भी घूमेंगे वहां पर, पूरी फैमिली के साथ आएंगे। लेकिन खुदा ने बार बार कहा वही वही वही। क्यों? जब स्वर्ग में भी खुदा यहोवा विराजमान नहीं होता तो इस भवन में कैसे समाएगा? जब इतना बड़ा खुदा इस भवन में आ सकता है तो हमारा उत्सव इस भवन में नहीं बन सकता। नहीं, उत्सव मनाते समय हम कहेंगे छोटा है क्या? याद रखो, हम और आप अपने पिता की दृष्टि में बने रहें। और बने कैसे रहेंगे? जब हम इस स्थान में आएंगे, हम अपने पिता, अपनी माँ की एनिवर्सरी को लेके यहाँ उपस्थित हैं और खुदा को धन्यवाद कहेंगे कि जब मेरे हृदय में आया कि हम अपने माता पिता की एनिवर्सरी भवन में मनाएंगे, तो मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े भाई रवि का भी योजना सेम रही। अब ये भी कह सकते थे नहीं भैया वहां नहीं, हम यहाँ मनाएंगे, फिर मैं क्या करता? समझे? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ, लेकिन माता पिता, हमारे भाई, हमारा घराना सब एक होना चाहिए। और अगर आप वचन में परिश्रम कर रहे हैं तो आपका घराना हर बात में सहमत होगा, और यही है परिश्रम का एक बड़ा प्रतिफल। अच्छा, बहुत तेरे लोग इनको भरमाते भी हैं। तुम्हारा भाई तो प्रचार में ये कह देगा, तुम्हारा भाई तो प्रचार में ये कह देता है। आपको मालूम? ताली बजाएं। अब आप सुनिए, जब मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आया, आपने देखा जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया तो सबसे पहले यूसुफ ने सोचा त्यागी। ठीक इसी तरीके से जब मैं प्रचार करने निकला और मैंने खड़ा प्रचार किया, खराई के साथ प्रचार किया, तो मेरी निंदा तो हुई, लेकिन ये निंदा मेरे भाइयों तक भी पहुंची होगी।
और उन्होंने वो बात कभी भी मुझे बताई नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके कानों में भी इस प्रचार को लेकर बहुत सी निंदा की गई होगी। याद रखिए, यूसुफ ने चुपके से मरियम को त्यागने के विषय में सोचा। क्यों? क्योंकि यूसुफ का रिश्ता मरियम के साथ था। ठीक इसी तरीके से अगर एक सच्चा प्रचारक एक मसीही है, आमीन, और वो प्रचार कर रहा है, तो उसके रिश्ते में जो जो होंगे उन सबको उसकी निंदा सहनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इन्हें भी इस प्रचार के कारण लोगों ने सुनाया जरूर होगा। अच्छा, ये बातें मेरा पिता मुझे साफ दिखाता है कलर टीवी में। कौन सा टीवी में? कलर टीवी में दिखाता। देखो ये घटना घट गई क्या? अब मेरे भाई भी सोचे कि हम उससे जाके क्या बोलें। क्या सुनेगा? है नहीं क्या सुनेगा? है नहीं वो। इससे अच्छा चुपचाप रहो। वैसे धीरे से बोलेंगे, वैसे जो कर रहा है वो सच है। तो खुदा की दया से मेरे भाइयों को भी खुदा ने इतनी सामर्थ दी है कि वो सुनने के बाद भी मुझसे एक शब्द नहीं कहते, और कहीं ना कहीं कहते हैं जो कर रहा है वो सही है। और इसका एक बड़ा प्रतिफल मेरे भाइयों को मिल रहा है, ये मेरा विश्वास है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ये पिता ने बातें हमें समझाई हैं और बहुत अच्छे समझाई हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे समझा है। तो हम हमेशा याद रखें कि अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर जब हम खुदावन के भवन में आते हैं तो ऐसा करके हम अपना ही भला करते हैं, और जब हम अपने दुख को लेके भवन में आते हैं तो इससे पहले कि हम भवन में दुख को लेके आए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे आते आते ही वो दुख को दूर कर देता है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि उसने देखा कि अपने सुख के समय में तू मेरे पास आया, जैसे तू मेरे प्रति वफादार बना वैसे मैं भी तेरे प्रति वफादार बनूंगा। हमेशा याद रखना, हम अपने पिता के बारे में एक बात सोचते हैं, वो हमारे बारे में 100 बातों का लाभ के बारे में सोचता है। और यही लाभ है कि आज हम सब पारिवारिक हैं, कहीं ना कहीं हमारा परिवार का रिलेशन है, लेकिन हम सब परिवार के रिलेशन से यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि परिवार का रिलेशन एक पृथ्वी का रिलेशन है। लेकिन अब हम जो बैठे हैं एक आत्मिक भाई बहन बन के बैठे हैं, और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब में कोई भी मतभेद नहीं है। आपके विषय में मैं कह सकता हूं कि जब मैं हटूं तो आप मेरे पीछे कुछ नहीं कहेंगे, और जब मैं आऊं तो मैं आपके विषय में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हम वचन को प्रतिदिन पवित्र स्थान में सुन रहे हैं, और ये होना बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस युग नहीं था कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हों, और हमारे माता पिता, हमारे भाई लोग, हमारा पूरा घराना इस युग नहीं कि आप लोग सब, हम सब यहाँ उपस्थित हो सकें। आप लोगों ने जो यहाँ उपस्थित होकर अपने मसीह का परिचय दिया, और हम सब जो यहाँ पर एक होकर एक मन से एक उत्सव को मना रहे हैं, क्योंकि उत्सव में यीशु मसीह का आना अवश्य है, और अगर वो ना आए तो वो विवाह बेकार है। तो यीशु मसीह जब आता है तो हर घटी को दूर करता है। मैं आज केवल एक बात कहूँगा, इस समय जिसके शरीर में
और जिसके मन में और जिसके जीवनों में यहाँ बैठे हुए शख्सों में जो कुछ भी रोग और जो कुछ भी घटी और जो कुछ भी मतभेद की भावना, जो कुछ भी मन में चल रही हैं बातें और जो कुछ भी टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, वो सब सीधे कर दिए यीशु मसीह ने। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक परम पवित्र स्थान में आ गए हैं और इसका उत्तर आप जैसे ही घर पहुंचेंगे आपको मिलेगा। हमेशा याद रखना, मैं यूं ही कोई बात नहीं कहता, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में एक बड़ा प्रतिफल और अपने जीवन में एक उत्तम वरदान अगर तुम्हें चाहिए तो उसके परम पवित्र स्थान में उपस्थित हो जाओ। और उस परम पवित्र स्थान के लिए बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि धन्य है वो जो परम पवित्र स्थान की छाया में वास करता है। हमेशा याद रखना, आज पिता ने हमें वो स्थान दिया है और उसका दिया हुआ स्थान यूं ही नहीं होता, उसका चुना गया स्थान यूं ही नहीं होता, और वो अपने चुने गए स्थान पर चुन चुन कर लोगों को बिठाता है। ये मेरे पिता की खासियत है। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय है। तो आइए हम मत्ती में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 6 और 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 1 से 4। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने गुण को अंत ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। सुनाम को अपना कहना, ऐसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके हो लेना। दिल में पहली जगह उसे दो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी डैनियल भाई से कि वो आगे हमें वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आँखों को बंद करें और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु मानूं। आमीन। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो इस भवन में जो भी वचन सुना, प्रारंभ से सुनी है, वह आप में बने रहे और अपने आप को इस महासभा में जो वचन बोया गया उसको ग्रहण करें, जिससे कि पुत्र तथा पिता में भी बने रहे। खुदावन, जो इस वचन में, इस महाभवन में जो भी वचन आपने दिया है उसको हमें समर्पित दीजिए, ताकि हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हर एक जन के आत्मा में आपका वचन को बने रहे, आपके वचन में हमें रहे खुदावन, ताकि इस वचन के अनुसार हम लोग अपने शरीर, देह रूपी शरीर में हमें शुद्ध करके आप इस शरीर में बस सके। खुदावन, जो आपका वचन हमारे शरीर आत्मा में हमें समा रहे और आपका वचन को हम लोग एक सत्य में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो इस महासभा में, इस भवन में जो वचन बोया गया है वो बहुमूल्य वचन है। खुदावन, आप जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, इससे जाकर तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो आप प्रभु का महा वचन, बहुमूल्य वचन इसमें बोया गया है, उसको आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है। उसे ग्रहण कीजिए और उसमें उसके अनुसार आचरण करें। खुदावन, आपका बहुमूल्य वचन हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और वह हमारे ये वचन बेधारी तलवार है। खुदावन, जो इस वचन के द्वारा हमारे मन के भावों को प्रकट करता है और उस वचन के अनुसार हमारे दिन प्रतिदिन हम उनके में मनन करें और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, अब इस वचन, इस महासभा में जब जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके अंदर आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपके दया उन सबों के ऊपर बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन में सब लोग आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह तथा विश्वास द्वारा प्रेम तथा शांति बनाए रखे कि हमारे प्रभु यीशु कृपा आप सबों पर बने रहे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु हमारे
स्वयं ईश्वर हमारा पिता जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें सांत्वना और उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बनी रहे, जिससे उस दिन तक अपने हृदय को पवित्र बनाए रखें, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सब संतों के साथ आपके हृदय में आ सकें और उसमें हमें बने रहें। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहे। खुदावन आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन जो भी इस महासभा में जो वचन दिया गया खुदावन, उनको हर एक जन के लिए, हर एक आत्मा, आपका आत्मा उन लोगों पर बने रहे। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, खुदावन उनको बहुत ताकत से आशीष प्रदान करें, जिससे वह हम आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुनाते हैं, और ताकि उसको सुनकर हमारे अंदर हमारा अंतरात्मा उल्लास और आनंद में भर जाता है। खुदावन जो भी हमारे भाई बंधु इस महासभा में नहीं उपस्थित हो पाए खुदावन, तो जो YouTube के द्वारा देख रहे हैं खुदावन, उनको भी आपका अनुग्रह, आपका समर्थी उनमें बने रहे, ताकि आपका वचन को चेत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आराधन दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम अपराध की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। कुदरत कुचलार महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदावाद की मुसामत और उसका अनुग्रह हम सब पर अब से लेकर अनंत काल तक बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, अलीजा मैसी और नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ होगी। शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।